आप आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सेट। सेट यानी कि समुच्चय। ये आपका हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में ज़्यादा रहेगा, मोस्टली लेक्चर रहेगा, ठीक है बेटा। तो सेट क्या होता है? समुच्चय होता है वेल कलेक्शन ऑफ डिफाइंड, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, यानी कि उसकी परिभाषा भी निकल आए। सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय क्या है? समुच्चय में पहले चीज़ बता रहा हूँ, यदि आपका एक स्टेटमेंट दिया है कि सुनना बेटा, महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय, ये आपका डिफाइंड है, ये आप डिफाइंड कर सकते हो। यानी कि डिफाइंड क्या? कर्ली ब्रैकेट में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, राइट। ये आपका हो गया जो मंथ्स हैं उनका कलेक्शन, मंथ्स का कलेक्शन। यही आपसे बोलते कि सेकेंड स्टेटमेंट अच्छे महीनों का समुच्चय, मीन्स अच्छे महीनों का समुच्चय। अब ये डिफाइन करना गलत हो जाएगा कि कैसे डिफाइन करोगे कि कौन सा अच्छा, कौन सा मंथ अच्छा है, कौन सा ख़राब है। तो यहाँ पे कोई भी समुच्चय नहीं बनेगा। जहाँ स्टेटमेंट नेगेटिव, वहाँ पे कोई समुच्चय नहीं, उसको बोलेंगे कर्ली ब्रैकेट में एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय। एम्प्टी सेट यानी कि रिक्त समुच्चय। अब बात आती है इसके बाद, ये स्टेटमेंट जब हम लोग का कुछ वेल डिफाइंड मतलब है यहाँ इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, बट यहाँ डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ डिफाइन नहीं करेंगे, यहाँ समुच्चय नहीं बनेगा, यहाँ पे सेट नहीं होगा, यहाँ पे होगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम लोग फाई से डिनोट करेंगे या कर्ली ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखे, इसका मतलब है एम्प्टी सेट। फिर कुछ होते हैं, एक होता है परिमित समुच्चय। मैंने इंग्लिश में बता चुका हूँ, जो बच्चे देख रहे हो इंग्लिश के भी लेक्चर देख लेना बेटा, उसमें मैं बता चुका परिमित समुच्चय यानी फिनाइट सेट। मैंने कहा था जिसमें मान लो दिया है नेचुरल नंबर 100 तक, 1 2 3 डॉट 100 तक बोले नेचुरल नंबर, 100 तक लास्ट में डिजिट फाइंड हो रही है, इसको बोलेंगे परिमित समुच्चय। यदि आ जाए अपरिमित समुच्चय, बोल दे नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 डॉट डॉट, कितने होते हैं ये क्लियर नहीं है हम लोग को, अनंत होते हैं बहुत सारे, जिसको हम लास्ट नंबर फाइंड नहीं कर पाएंगे, वो हो जाएगा आपका अपरिमित समुच्चय। जिसमें कोई स्टेटमेंट नहीं मिलेगा उसको बोलेंगे रिक्त समुच्चय, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट सही ना मिले वो होगा आपका रिक्त समुच्चय, ठीक है बेटा। आगे इसे और समुच्चय मिलते रहेंगे तो मैं आपको इसे डिफाइन करके बताता रहूँगा। यदि कहीं लिखा है एन होता है एन बिलोंग्स टू एन, यानी ये एन होगा आपका नेचुरल नंबर। जेड बिलोंग्स टू एन, ये होता है आपका इंटीजर, यानी कि इंटीजर यानी कि इंटीजर को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर नंबर्स, इंटीजर। चलो बेटा हम बता देंगे हिंदी बाद में। जेड प्लस है तो यानी पॉजिटिव वाले इंटीजर, जेड निगेटिव है निगेटिव वाले इंटीजर नंबर्स, ठीक है बेटा। कहीं लिखा हो क्यू बिलोंग्स टू एन, क्यू होता है आपका रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। इन सब चीज़ों का यूज़ होगा, समझिएगा। अब मैं स्टार्ट कर दो सीधे क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चंस में आपके क्लियर ज़्यादा होगा। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का समुच्चय। फर्स्ट क्वेश्चन है जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का समुच्चय। इसको हम फाइंड कर लेंगे, जनवरी, जून, जुलाई और जो भी आए, ये आपका समुच्चय फाइंड हो जाएगा। ये आपका समुच्चय हो जाएगा जनवरी, जून, जुलाई, ठीक है। नेक्स्ट दिया है भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों के कलेक्शन। भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का कलेक्शन। अब ये हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कौन लेखक आपका प्रतिभाशाली हिंदुस्तान का, कौन प्रतिभाशाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर लेखक अपने आप में कोई छायावादी युग का अच्छा है तो कोई भारतीय हिंदू युग का अच्छा है, तो यहाँ डिफाइन नहीं होगा। इसको बोलेंगे हम लोग कर्ली ब्रैकेट में एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है बेटा। चलो
बेटा इसके बाद देखिएगा दिया गया है 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये भी आप फाइंड कर लेंगे। 1 2 3 डॉट 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 100 से कम है ना, यानी 99, ये आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, 99 तक। नेक्स्ट देखना बेटा इसके बाद, हाँ दिया है विश्व के खतरनाक जानवरों का समुच्चय। अब खतरनाक जानवर सब होते हैं, ये तो डिफाइन नहीं कर सकते ना कि शेर खतरनाक है कि चीता खतरनाक है, तो जानवर तो सभी खतरनाक हैं, तो इनका समुच्चय डिफाइन नहीं कर पाएंगे, या इसको बोलेंगे एम्प्टी सेट, ऐसे डिनोट कर दो, या फिर पाई से, दोनों का मीन्स है एम्प्टी सेट। सेकेंड नंबर दिया है इफ ए इक्वल टू ए बिलोंग्स टू ए का सेट ये दिया गया है, बिलोंग्स कर दे या इक्वल टू कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फिर एप्रोप्रिएट सिंबल, हमें जो मीन्स एप्रोप्रिएट मैंने जो भी उपयुक्त सिंबल है, या बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू, इन दोनों में से कोई सिंबल या फिल करना है। यहाँ पर देखो ये दिया 5 बिलोंग्स टू ए, इसका मीन्स है 5 बिलोंग्स टू ए। क्या 5 ए में बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। देखो 1 2 3 4 5 है कि नहीं, बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू। 8 बिलोंग्स टू ए, 8 बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं बिलोंग कर रहा है, यानी नॉट बिलोंग्स टू। 0 बिलोंग्स टू, 0 बिलोंग कर रहा है क्या? 0 इसमें है क्या? नहीं, तो ये नहीं बिलोंग कर रहा है। जो बिलोंग करेंगे, जो इसमें है वो दिए होंगे तो बिलोंग्स टू, जो नहीं है वो दिए हों तो इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू, यानी बिलोंग नहीं करेंगे। रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर फॉर्म, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है जो -3 से बड़ा है, इसका मतलब होता है -3 से बड़ा है और 7 से कम है। इस -3 से बड़ा होगा तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और वही 7 से छोटा है यानी 6, ये आंसर। और यहाँ पे कहीं ज़्यादा इज इक्वल टू लगा होता तो -3 भी लेते, फिर -7 भी लास्ट में लेते हम लोग, क्योंकि इसमें होता है कि x की वैल्यू 3 से बड़ी है या फिर बराबर है, इसका मतलब ये इनइक्वलिटी का साइन होता है, इसलिए मैं साइन का मतलब बता रहा हूँ। ठीक है, दब कर देना उसको। देखिए इसका रोस्टर फॉर्म ही देख लीजिए थोड़ा। हाँ, नेक्स्ट रोस्टर फॉर्म का सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, b इज इक्वल टू b वाला x सच डैश x, ठीक है, संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या, संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, इनका समुच्चय निकालना है। 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होंगे? 1 2 3 4 5, 6 से कम है ना, ये आपका नेचुरल नंबर्स का बन गया कलेक्शन। ठीक है, तो ऐसे ही निकाल लेना। यदि आपसे कोई पूछे, एक क्वेश्चन दिया E इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है जी, छोड़ो इसके, इंडिया दिया है, E इज इक्वल टू दिया है इंडिया, इंडिया का तुम्हें सेट निकालना हो तो आराम से निकाल दोगे। जब भी ऐसे इंडिया का तुम्हें निकालना है, एक्स सच डैश एक्स, इंडिया का समुच्चय, जब इसका समुच्चय निकालोगे बेटा तो बस ये याद रखना कि आई से 2 बार है, ये एक ही बार रहेगा। हर वर्ड जो भी आएंगे वो सब एक एक बार लिख देना, आपका आ जाएगा। ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री भी दिया गया तो उसमें जो 2 वर्ड दिए उनको एक बार लिखना, तो ये सेट बना दोगे जो वो आपका होगा समुच्चय। ये आपका रोस्टर फॉर्म होता है। इसके बाद देखना निर्माण रूप, निर्माण रूप को बोलते हैं बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म में किसे करेंगे समझिएगा, दिया है 3, 6, 9, 12। अब इसको मुझे लिखना है बिल्डर फॉर्म, निर्माण रूप में, जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो बिल्डर फॉर्म में जब लिखोगे तो ऐसे लिखते हम लोग, एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स, 3n, n इज नेचुरल नंबर, n एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, या जिसको बोलेंगे जो 1 के बराबर है या बड़ी है, और 1 3 कब 3 3 6 3 3 3 चौको 12, 4 तक आ रहा है ना, या 4 के बराबर है या उससे छोटी है। ठीक है, यानी n का मान 1 से बराबर है या बड़ी है, 4 के बराबर है या छोटी, तो बराबर ले लेंगे हम लोग 1 से लेके 4 तक। 1 से लेके 4 तक मल्टीपल है, 3 3 3 6 3 3 9 3 चौको 12, नॉर्मल चीज़ थी। नेक्स्ट दिया है 2 4 8 16 32, इसको हमें बिल्डर फॉर्म में लिखना है।
ये देखिए आप नोट करिएगा 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 5, यानी x सच दैट x 2 की पावर n, ठीक है, जहाँ n एक नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर कहाँ से है? 1 से बड़ा है, बराबर है, या 5 के इक्वल है, या उससे कम है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, या तुम्हें यह अजीब लगे तो ये ले लेना 5 तक, ठीक है। नेचुरल नंबर तो प्लस के होंगे टिल 5, ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये बिल्डर फॉर्म था। बिल्डर फॉर्म के बाद आओगे तो वो देखना, वो दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया, नेक्स्ट 5 नंबर दिए क्वेश्चन कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स विषम प्राकृतिक संख्या। तो ये भी कर लोगे आराम से। विषम प्राकृतिक होते हैं आपके 1, 3, 5, 7, 9 डॉट। और नंबर्स का निकालोगे सेट, ऑटोमेटिक निकल आएगा। और भी दिए हैं, आप ना लगा लीजिएगा। जैसे एक दिया गया है x सच दैट x वेयर x स्क्वायर इनइक्वलिटी लगी है 4, इसका सेट निकालना है। आप देखो बराबर लगा नहीं लगा, यानी यहाँ पे लोग एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू निकालोगे। आपने क्लास 10 में पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। 4 का वर्गमूल लोगे प्लस माइनस 2 आएगा, राइट। एक माइनस की वैल्यू, एक प्लस की वैल्यू। जब इसका सेट बनाओगे तो -2 से लेके +2 तक, यानी कि -2, -1, 0, 1 एंड 2, ये इसका सेट बनेगा। -2 से लेके +2 तक ये इसका सेट होगा। यदि इसके बाद में बोलूँ तो दोस्टा फॉर्म लिखना है। दोस्टा फॉर्म का क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको गिवन है एक्स सच दैट, मीन्स मैच करना है। मैच तो आप लोग कर लोगे, ठीक है, तो आप लोग अपना लगा लीजिएगा। एक चीज़ बता देना, इसलिए लिखा है मैथमेटिक्स, MATH, ये स्पेलिंग लिखी है मैथमेटिक्स की, जिसको मैथमेटिक्स भी नहीं बोल रहे हम लोग। लिखा है MATHEICS, ये लिखा है। इसका हमें समुच्चय निकालना है। तो यार ये देखने में लग रहा है कि कुछ मैथमेटिक्स टाइप का बनना है। जो ये सेट बना है ये बना होगा MATHE मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स वर्ड से बना होगा। ये हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लो दिया हो INDA, तो हम लोग समझ जाएंगे ये कम से कम कि ये इंडिया शब्द से बना हुआ है समुच्चय, ये इससे बना समुच्चय। इतना हम लोग को IQ तेज करना पड़ेगा। आप लोग काम करिएगा कि NCERT बुक या जो भी आपके पास बुक है उससे आप पॉइंट फर्स्ट एक्सरसाइज एंड पॉइंट 2 फिनिश करिएगा, लगाइएगा। और इनको लगाने के बाद जो भी क्वेश्चन फंसे आप हमसे पूछिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को।